अननोन नंबर? ये रात के 3 बजे अननोन नंबर से कौन कॉल कर रहा होगा मुझे? हेलो? प्रकृति, जल्दी से हॉस्टल के बाहर आ जाओ, तुमसे कोई मिलने आया है। लेकिन आप कौन हो? और इतनी रात को मुझसे कौन मिलने आया है? ये सब बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। जल्दी से नीचे आओ, बहुत जरूरी बात है, जल्दी करो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आपको मुझे बताना होगा कि आप हो कौन। जल्दी नीचे आओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर एक पल बहुत कीमती है, अगर निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। अरे, क्या मतलब था इसका? कौन था ये? और अपना नाम तक नहीं बताया। कोई मुझसे मिलने आया है। रात के 3 बज गए हैं। इस वक्त हॉस्टल के बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। क्या करूं? जाकर देख लूं क्या? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि समय बहुत कम है? कोई किसी मुसीबत में तो नहीं होगा ना? लेकिन अगर होगा भी तो भी वो मुझे कॉल क्यों करेगा? लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन मुझसे कह रहा है कि मुझे जाना चाहिए। जाके देख ही लेती हूँ। अगर कुछ अजीब महसूस हुआ तो मैम को कॉल कर दूंगी। और वॉचमैन अंकल तो नीचे ही होंगे ना? अरे, नीचे तो कोई नहीं है। मुझे नीचे बुलाकर पता नहीं वो इंसान कहाँ गायब हो गया। आज तो वॉचमैन अंकल भी कहीं दिख नहीं रहे। ये भी किसी का मजाक तो नहीं है ना, मुझे डराने के लिए? बेहतर होगा कि मैं चुपचाप अपने कमरे में चली जाऊं। अरे, वहां क्या हो रहा है? ओह नो, ये लोग तो किसी को मारपीट कर रहे हैं। वॉचमैन अंकल कहाँ हैं? अरे, ये लोग तो चले गए। अभी तो लड़ाई कर रहे थे ना यहाँ पे। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? ओह, तो ये लाइट सामने वाली खिड़की से आ रही है। इसका मतलब वो मारपीट करने वाले लोग वहाँ उस घर में हैं और उनकी परछाई यहाँ दीवार पर पड़ रही थी। हाँ, क्या करूँ? किसी को तो बताना पड़ेगा। वहाँ किसी को बहुत बेरहमी से पिटाया जा रहा है। डर तो लग रहा है, लेकिन मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर नहीं सो सकती। इसके पहले कि किसी को अपनी जान गंवानी पड़े, उस बिल्डिंग में किसी को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल, वॉचमैन अंकल। क्या है? चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। वॉचमैन अंकल, क्या इस बिल्डिंग में तीसरे माले पे कुछ गलत हो रहा है? मैंने देखा किसी को बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे लड़की, तुम्हें नींद में चलने की आदत है क्या? ये बिल्डिंग पिछले 10 सालों से सुनी पड़ी है। कोई नहीं रहता यहाँ पे, और अगर कोई आ भी गया हो तो मुझे नहीं पता चलता। तुम वो वहाँ उस हॉस्टल में रहती हो ना? हॉस्टल के रूल्स पता नहीं तुम्हें? रात के 3 बज गए हैं। जाओ, जाके सो जाओ, वरना तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। लेकिन अंकल, बस एक बार तो चेक कर लीजिए ना आप। अगर वहाँ आज किसी की जान चली गई तो याद रखिए इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप यहाँ के वॉचमैन हैं। आपकी ड्यूटी है ना यहाँ देखरेख करने की। हे भगवान, ये लड़की है या मुसीबत, चैन से सोने ही नहीं दे रही है। देखता हूं मैं, मेरा दिमाग मत खाओ। चलो, तुम्हारे सामने ही चेक करता हूं, चलो। देखो, ये वही रूम है ना जो तुमने देखा था? ये तो लॉक है,
अंदर कोई कैसे जा सकता है? चलो तुम्हें खोल के भी दिखाता हूँ। देखो, कोई है अंदर? नीचे देखो, धूल पड़ी हुई है। हमारे आने से पहले अगर यहाँ कोई आया होता तो इस धूल पर पैरों के निशान होते। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पिछले कई सालों से इस बिल्डिंग पे कोई आया ही नहीं है। बात तो सही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। मैंने नीचे से देखा, तब इस कमरे में लाइट भी थी। मैंने देखा वो क्या था। वॉचमैन अंकल, आपने कहा कि ये बिल्डिंग 10 सालों से बंद है, तो आप यहाँ इसकी रखवाली क्यों कर रहे हैं? लो कर लो बात। ये भी कोई पूछने वाली बात है? पैसों के लिए। ये तो मेरी जॉब है। वैसे तुम्हारा सवाल गलत नहीं है। पता नहीं क्यों इस बिल्डिंग का मालिक ये बंद पड़ी हुई बिल्डिंग की रखवाली करवाना चाहता है। सरकार ने इस बिल्डिंग को खतरनाक घोषित किया था, फिर भी इसका मालिक इसे तोड़ने की परमिशन नहीं दे रहा। कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये बिल्डिंग कोई नहीं तोड़ेगा। मेरे जाने के बाद जो करना है करो। खैर, बड़े लोग बड़ी बातें, हमें क्या? हमें तो सिर्फ अपने सैलरी से मतलब है। चलो, हो गई ना तुम्हारी तसल्ली? अब जाओ यहाँ से और मुझे भी आराम से सोने दो। हाँ ठीक है। सॉरी अंकल। आओ। अरे ये क्या है? एक अद्भुत प्राकृतिक रहस्य। अंकल, क्या मैं इस बुक को रख सकती हूँ? हाँ ठीक है, ले जाओ। वैसे भी उस पुरानी फटी हुई किताब से इन अमीरों को कोई फायदा नहीं होने वाला। ले जाओ, लेकिन बस अब जाओ यहाँ से। शुक्रिया। वैसे वो वॉचमैन अंकल तो सही कह रहे थे। अगर सच में उस कमरे में कोई होता तो धूल पर पैरों के निशान जरूर होते। इसका मतलब कमरे में कोई नहीं था। तो फिर जो मैंने देखा वो क्या था? और वो फोन कॉल, सब कुछ बहुत अजीब है। उस कमरे की खिड़की में लाइट दिखाई दे रही थी, लेकिन कमरे में जाके देखा तो अंधेरा ही था। हाँ, फिर एक बार मेरे छोटे से दिमाग में ढेर सारे सवाल। पता नहीं कब मुझे इन सवालों के जवाब मिलेंगे। एक अद्भुत प्राकृतिक रहस्य, नाम से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है ये किताब। समय की गहराइयों में छिपा एक राज, जिस पर कुदरत को भी ये नाज। ढूंढो वो फन्ना जो खोले हमें किसी अज्ञात तकदीर का राज। लगता है ये कोई रहस्यमय कहानी होगी। जंगल की गहराइयों में छिपा कुदरत का एक अनमोल खजाना। प्राचीन पेड़ पौधों के बीच खोजो वहाँ जंगल की गहराइयों में, जहाँ आज तक किसी का ना आना जाना। ये किसी खजाने के बारे में है क्या? ढूंढने निकलोगे तो हो जाएगा खत्म तेरा किस्सा। अगर वो तुझे ढूंढे तो ही है तू उसकी तकदीर का हिस्सा। हाँ, बहुत अजीब है ये। जवाब ढूंढना इतना भी नहीं है आसान, क्योंकि इस राहों में हूँ मैं एक अकेली यात्री। थक गई हूँ भटकते भटकते, इसलिए फिलहाल तो शुभ रात्रि। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए शायद ठीक से सोच नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रोज रात को आने वाली आवाज, वो जंगल और अब ये रहस्यमयी किताब, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस किताब में भी किसी छुपे हुए खजाने के बारे में लिखा है, जिसे खोजना शायद खतरनाक हो सकता है।
सो जा प्रकृति, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। देखो प्रकृति, तुम पहली बार यहाँ आई हो, तो ध्यान से देखो कि कैसे वन्यजीवों की गणना की जाती है और कैसे उनकी समस्याएं जानी जाती है। यहाँ इस काम के लिए हमारी पूरी टीम है। तुम इनसे बहुत कुछ सीख सकती हो। हे, तुम मुझे सुन भी रही हो? सर, मुझे लगता है कि वहाँ उस तरफ करीब 10 से 12 हिरणों का झुंड है, जिनमें से कुछ हिरण बहुत बुरी तरह से बीमार है। उनको मदद की जरूरत है। यहाँ हमारी टीम पिछले 5 घंटों से परीक्षण कर रही है, तब जाके उनको ये रिपोर्ट मिली है, और तुमने कुछ मिनटों में ही ये कैसे जान लिया? वो मैंने बस ऐसे ही अनुमान लगाया था। आप इस पर ज्यादा मत सोचो। ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है ना? अरे ध्यान से। क्या तुम ठीक हो? लगता है यहाँ के जानवरों को तुम पसंद आई हो। यहाँ शेर भी है। ध्यान रखो अपना, और हाँ, मेरे साथ ही रहो। ओह, ये बहुत उदास है। उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। तो जाओ उसके पास। हाँ? तुम्हें जानवरों से डरना चाहिए, ना कि इंसानों से। हाँ, सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। हाँ, सही कहा। जब से हम जंगल में आए हैं, मेरे अलावा सब कुछ देख पा रही हो तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? यहाँ ऐसे अकेले घूमना खतरों से खाली नहीं है। चलो यहाँ से। हाँ। प्रकृति, तुम्हें कुदरत में खोना अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर तुम्हें जीवन में कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो पैसे कमाना जरूरी है। ऐसे कुदरत में खोए रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ पल शांति के लिए ये सब ठीक है, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं काटी जाती। तुम पेड़ पौधों से बातें करती हो, जानवरों की ऐसे परवाह करती हो जैसे कि ये तुम्हारा अपना परिवार हो। तुम एक नॉर्मल इंसान हो। तुम्हें नॉर्मल लोगों की तरह ही रहना चाहिए, नहीं? हाँ, आजकल पेड़ पौधों के सामने खड़े रहकर सेल्फीज खींचने वालों को नॉर्मल कहा जाता है, और उनसे बात करने वालों को एबनॉर्मल। सर, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है, पुराने युगों में कुदरत की पूजा की जाती थी, और इसी कारण लोग इसकी रक्षा भी किया करते थे। उस वक्त बीमारियां ना के बराबर थी, और जितनी भी बीमारियां थी, उनका इलाज भी कहीं ना कहीं कुदरत में ही छिपा था। आज भी है। कुदरत को आज तक पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया है। इसके पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन लोगों को ये जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सब बस पैसों के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया बदल रही है, और हमें उनके साथ बदलना जरूरी है। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ की जरूरत उसे हमेशा रहती है। कुदरत हमारी माँ है। दुनिया कितनी भी आगे क्यों ना निकल जाए, कुदरत की जरूरत हमें हमेशा रहेगी। अच्छा, तो तुम्हारी मदर नेचर के पास सारे जवाब है, तो उनसे कहो कि मेरा सरदर्द कम करे। हाँ, ये अच्छा था। यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है। मेरा सरदर्द तो अचानक जैसे गायब ही हो गया। देखा सर, माँ को पता होता है कि उसके बच्चों को कैसे संभालना है, फिर वो बच्चा अड़ियल ही क्यों ना हो। श्री, एक मिनट, क्या तुमने मुझे अड़ियल कहा? नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही थी। हाँ, लगता है तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बॉस से ऐसे कौन बात करता है? अब चलो यहाँ से। सर,
वो क्या है? वहां से विस्परिंग वर्ड्स की सीमा शुरू होती है। अब चलो यहाँ से। अरे ये तो वही चिन्ह है जो उस किताब के पहले पन्ने पे था। सर, उस सिंबल का क्या मतलब है? मुझे कुछ खास पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैंने एक बार पापा को किसी से बात करते हुए सुना था कि ये एक सुरक्षा चिन्ह है और इसका उपयोग किसी खास मकसद के लिए किया जाता है। इसका मतलब मेरा शक सही था। वो किताब इस जंगल के बारे में ही है। मुझे उस पुराने बिल्डिंग के ओनर से बात करनी होगी। उन्हें जरूर कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, उस किताब के बारे में और इस जंगल के बारे में भी। वॉचमैन अंकल, मुझे पहचाना? मैं कल आई थी यहाँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हें कहते भूल सकता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। कल तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी मुझे। मैंने इतने सालों में कभी भी इस बिल्डिंग का एक भी कमरा खोलकर नहीं देखा था। कल तुम्हारी वजह से खुला और आज सुबह इस बिल्डिंग के ओनर के बेटे का फोन आया कि मुझे यहाँ और काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। चलो भागो यहाँ से। लेकिन अंकल, वो आपको इतनी सी बात के लिए क्यों निकालेंगे? आप क्या मुझे उस ओनर के बेटे का नंबर दे सकते हैं? मुझे उनसे मिलना है। शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपको आपकी नौकरी भी वापस मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें उनका नंबर दे दूंगा, लेकिन मेरे जॉब का अब कुछ नहीं हो सकता। ओनर के बेटे ने इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया है। ओह। हेलो मिस्टर शर्मा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतने सालों से आपके उस पुराने बिल्डिंग को क्यों नहीं गिराया गया था? और अब ऐसा क्या हुआ है जो अचानक गिराने का आदेश दिया गया? तुम कोई जर्नलिस्ट हो क्या? कल से कई फोन आ चुके हैं मुझे इस विषय पर। मैं तंग आ गया हूँ सबको जवाब देते देते। सुनो लड़की, ये मेरे पापा की बिल्डिंग थी जो रहने लायक नहीं बची थी, इसलिए अब उसे गिराया जा रहा है। और इतने दिनों तक क्यों नहीं गिराई ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरी प्रॉपर्टी है, उसके साथ जो भी करूं, तुम्हें मुझे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। माफ कीजिए सर, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। वो बिल्डिंग कभी मेरे कॉलेज की प्रोजेक्ट का हिस्सा हुआ करती थी और आज मैंने अचानक ये न्यूज सुनी, इसलिए बस पूछने आई थी। सर, क्या मैं आपके पापा से मिल सकती हूँ? मुझे उन्हें इस बिल्डिंग के बारे में कुछ पूछना है। सॉरी, अब आप उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि कल रात ही उनका देहांत हो गया। मेरे पापा 90 साल की उम्र तक काम करते थे, लेकिन बाद में किसी हादसे के कारण वो कोमा में चले गए थे। वो कहा करते थे कि जब तक मैं जिंदा हूं, उस बिल्डिंग को कोई नहीं गिराएगा, और जब मैं ना रहूं, तब समझ लेना कि उस बिल्डिंग का काम पूरा हो गया। फिर उसका जो करना है कर सकते हो। पता नहीं पापा किस काम की बात कर रहे थे। उन्होंने कभी अपने उस बिल्डिंग से रिलेटेड किसी भी काम का कोई जिक्र नहीं किया और वो राज उनके साथ ही चला गया। ओह, आपके पापा के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब चलती हूँ। तकलीफ के लिए माफ कीजिए। क्या मैं सही सोच रही हूँ? वो मिसेस शर्मा के पापा इस किताब को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मैंने इससे उठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? लेकिन मेरे सवालों के जवाब ढूंढने का अब बस एक ही रास्ता बचा है, क्योंकि जो भी इस सिंबल के बारे में और उस जंगल के बारे में जानता था, अब इस दुनिया में नहीं है। अब बस ये एक किताब ही है जो मुझे उस जंगल के राज तक ले जा सकता है। उस जंगल में ही है मेरे सारे सवालों के जवाब।